हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हेल्पिंग अभी। जी हाँ, आज का जो वीडियो है वो एमएस वर्ड फिलेबल फॉर्म पे है। तो आज हम लोग इस वीडियो से सीखेंगे कैसे हम लोग एमएस वर्ड में फिलेबल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ एक अदर वे है कि आप बिना टेबल्स क्रिएट किए हुए डेवलपर टैब का जो ऑप्शन आता है उसके हेल्प से हम लोग करेंगे। और मैंने उसको बहुत ही प्रोसेस से मैंने बताया है, काइंडली आप उसे पूरा वॉच करें, पूरा फॉलो करें। तो इस जॉब की भी काफ़ी रिक्वायरमेंट आती है कि एमएस वर्ड में फिलेबल फॉर्म्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ डेवलपर टैब की ऑप्शन से, बाद में मैं बताऊंगा बिना डेवलपर टैब की ऑप्शन से कि एमएस वर्ड में कैसे आप टेबल्स के हेल्प से भी फिलेबल फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर दैट मैं आपको बताऊंगा, पीडीएफ पे चला जाऊंगा कि वहां पे फिलेबल फॉर्म्स कैसे धीरे धीरे क्रिएट करते हैं। क्योंकि मैं फिलेबल फॉर्म या आप बोल सकते हैं एमएस वर्ड पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एमएस वर्ड पे बना के जब आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके करते हैं तो वो ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाता है। तो ठीक है, आप इसे पूरा फॉलो करें इस चीज़ को। एंड डेफिनेटली आप कंप्लीटली मैं बेट करता हूं कि आप अच्छे से अच्छा फिलेबल फॉर्म एमएस वर्ड पे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेवलपर टैब। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग डेस्कटॉप पे, देखते हैं, सीखते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं कैसे हम लोग फिलेबल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले बात बता देना चाहता हूँ कि मैं जो फिलेबल फॉर्म बता रहा हूँ बिना टेबल्स क्रिएट किए हुए, ओके, विद द हेल्प ऑफ डेवलपर टैब। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर एक फाइल रखा है, इसे मैं ओपन कर रहा हूँ और ये कुछ डेटा है जो ऑलरेडी मैंने पहले डाल रखा है। इसे मैं मुझे फिलेबल फॉर्म एमएस वर्ड में बनाना है, ठीक है। तो इसे जब बनाना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको ये जो डेवलपर टैब यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस चीज़ को आपको यहाँ लाना होगा। अगर आपका नहीं है तो आपके लिए सबसे पहले करना है कि आप फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद आप यहाँ पर एक ऑप्शंस का ऑप्शन दिखेगा, तो आप उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कस्टमाइज रिबन आएगा, आप उसे क्लिक करेंगे और आपका जो ये सेकंड वाला जो दिख रहा है रिबन का यहाँ ऑप्शन, तो यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन दिखेगा, आप उसे चेक कर दें, यानी कि आप उसे टिक कर लें अगर नहीं है टिक तो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर क्या कहते हैं, न्यू टैब डाल के ओके कर सकते हैं, तो आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, और मेरा ऑलरेडी ऐड है, आप उसे ऐड कर लें। एंड जैसे आपका ये आता है तो डेवलपर ऑप्शन में आपको ये वाला जो यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, लाइक रिच टेक्स्ट मिल जाएगा, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट मिलेगा, फोटो इंसर्ट के लिए मिलेगा, कॉम्बो बॉक्स मिल जाएगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाएगा, डेट पिकर मिल जाएगा। और ठीक, मैं इसे धीरे धीरे बताऊंगा एक एक करके कि कैसे आपको इसको यूज़ करना है। ठीक है, तो आपको सबसे सबसे पहले बात कि आपको अगर कोई अपनी फ़ोटो डालनी है तो आप कैसे करोगे। ठीक है, फ़ोटो डालने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो पिक का है, पिक्चर का कंटेंट का, आप उसे क्लिक कर दें। ठीक है, तो जैसे आप इसे क्लिक करते हैं तो आपको ये पिक्चर आ जाएगा। और आप अगर इसे कुछ एडिट करना चाहते हैं तो ये डिज़ाइन मोड में आप जाएंगे। ठीक है, डिज़ाइन मोड में जाने के बाद यहाँ नीचे जो प्रॉपर्टीज़ है आप उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, टाइटल में आप लिख देंगे माई पिक। ठीक है, आप इसे चाहे तो ऐसे करेंगे तो यहाँ पर माई पिक शो होने लगा। ठीक है, एंड उसके बाद नेम है। ठीक है, तो नेम है, तो नेम के लिए ये जो ऑप्शन है रिच टेक्स्ट का, आप इसे दे देंगे। और सेम अगर डिज़ाइन मोड में है, प्रॉपर्टीज़ में जा करके यहाँ पे लिख देंगे नेम, लिख देंगे या लिख देंगे सिंपल की एंटर नेम। ठीक है, ये लिख दिया। और यहाँ पर आप जैसे जेंडर है तो जेंडर में आपको मेल या फीमेल जो है आप उसे ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप चाहे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, आप उससे यहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज़ करेंगे तो यहाँ डिज़ाइन मोड में जाएगा, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, लिख दीजिएगा जेंडर। ठीक है,
और फिर यहाँ पर जो नीचे वाला सेक्शन है यहाँ पर ऐड कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे डाल दीजिए मेल, ओके, यहाँ पे डाल दीजिए फीमेल, ओके। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो ऑप्शन है यहाँ पर कॉम्बो का, और ये जो आप देख रहे हैं दूसरा ऑप्शन ड्रॉप डाउन का, इसमें अंतर क्या है, ठीक है। अंतर ये है कि ड्रॉप डाउन का जब आप यूज़ करते हैं तो आप जितना भी ऑप्शन देंगे तो सिर्फ आप वो ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप कॉम्बो का आप यूज़ करते हैं तो कॉम्बो में क्या है कि आपने जो जो ऑप्शन दिया है वो ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर वो नहीं है तो आप अपने मनचाहा भी उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा उससे कैसे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ के लिए तो हमें डेट चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेट पिकर चाहिए, ठीक है। तो डेट पिकर हम लोग यहाँ ले लेते हैं, डिज़ाइन मोड में है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेट, ठीक है। और आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए, मान लीजिए आपको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, जैसे फॉर्मेट में चाहिए तो आप यहाँ पे आराम से उसे कर सकते हैं। मुझे अगर सपोज दैट ये वाला फॉर्मेट चाहिए तो मैं ये ले लेता हूँ और इसे मैं ओके कर देता हूँ, फाइन। ईमेल एड्रेस है, इसके लिए भी आप चाहे तो ये यूज़ कर लें, मोबाइल नंबर भी है, आप इसे भी रिच टेक्स्ट में कर लें। और डू यू स्टडी, तो स्टडी है तो आप आपको यस और नो में जाना है, तो यहाँ पर एक आता है ऑप्शन, जैसे ऑप्शन बटन आएगा तो ये डिज़ाइन मोड है, और डिज़ाइन मोड होने के बाद आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना है। जैसे आप प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा कैप्शन का, ठीक है। जो कैप्शन का दिखेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे डिलीट कर देना है, और यहाँ पर आपको लिख देना है डू यू स्टडी, तो आप लिख देंगे यस, ठीक है। और फिर आपको नेक्स्ट आपको फिर से ऐड करना है दूसरा, तो यहाँ से आप फिर से सेलेक्ट कर लें, सेकंड करेंगे और इसके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, और यहाँ पर फिर जो कैप्शन का है तो यहाँ से आप इसको कैप्शन ये वाला हटा करके आप यहाँ पे डालेंगे नो, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और सिटी है तो सिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सपोज दैट हम लोग इसमें सिटी में हम लोग यूज़ कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ में हम लोग यहाँ पर भी डाल देते हैं सिटी, ठीक है। तो मैंने इसमें ड्रॉप डाउन यूज़ किया है, और यहाँ पर हमने लिख दिया जैसे कि मेरा जैसे सिटी है पटना, ठीक है, पटना है, ठीक है। और दूसरा अगर लिख दिया है मैंने भागलपुर, या फिर जो आप जितना भी ऑप्शन है यहाँ पर आराम से डाल करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और कंट्री है तो सपोज दैट कि कंट्री में आपको ऐड करना है तो मुझे एक कॉम्बो यूज़ करना है, आप कॉम्बो यूज़ कर लें यहाँ पर। अब मैं बताता हूँ इसका अंतर क्या है। जैसे आप कॉम्बो कॉम्बो यूज़ करते हैं तो कंट्री हो गया आपका, ठीक है, कंट्री आप लिखते हैं, और यहाँ पर जैसे ऐड है तो ऐड में आप लिख दिए जैसे कि इंडिया, ओके, इंडिया लिख दिए, और यहाँ पे लिख दिए यूएसए, ठीक है, जापान, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, और जो भी आपको कंट्रीज ऐड करने हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। स्टेटस, अब आपको स्टेटस जो है आप सिंगल या मैरिड इसमें आपको टिक लगाना है, ठीक है। तो आप चेक बॉक्स है तो यहाँ पे चेक बॉक्स डाल दीजिए, इसके आगे भी चेक बॉक्स डाल दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है, और इसे हमें अब क्या करना है कि इस चीज़ को कोई चेंज ना करे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसे लॉक कर देना है एक तरह से। और तो हमें क्या करना है, सबसे पहले होम टैब में जाना है, और होम टैब में जाने के बाद आपको सारे को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे सारे को सेलेक्ट करते हैं तो अगेन आपको डेवलपर टैब में आकर के ये आप देख रहे हैं जो प्रॉपर्टीज़ के नीचे ग्रुप है, तो आप इसे ग्रुप कर दें। जब आप ग्रुप कर देते हैं तो ये एक तरह से लॉक हो जाता है, ठीक है। अब ये लॉक हो गया। अब चाहे तो यहाँ से आप उसको रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग भी कर सकते हैं, और चाहे तो यहाँ पे आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं, और नहीं तो आप इसे
रहने भी दे सकते हैं, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये सिंपल हो चुका है, मैं इसे अब सेव कर लेता हूँ, ठीक है, इसे मैं सेव कर लेता हूँ और इसे मैं ओके करके सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारा जो ये है ये ऑलरेडी सेव हो चुका है और मैं इसे अब ओपन करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे ओपन कर रहा हूँ और फिर आप जैसे कि जेंडर है, आप इसे डिलीट करने की कोशिश करें, आप इसे सेलेक्ट करके डिलीट करें, ठीक है। तो ये डिलीट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने ग्रुप करके उसे लॉक करके रखा है, ठीक है। अब आपको जैसे फ़ोटो है तो फ़ोटो में जैसे क्या करना है, आपको क्लिक करना है और आपको जो फ़ोटो इंसर्ट करनी है जहाँ पर भी है आप वहाँ से पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे है कि मैंने अपना फ़ोटो यहाँ देखिए, जैसे मैंने ऑप्शन दिया था फ़ोटो डाल सकते हैं, नेम है तो नेम अब जो है मेरा, मैंने अपना नाम डाल दिया, अभिषेक डाल दिया, ठीक है। जेंडर है, जेंडर में अब देखिए जेंडर में मेरा मेल है तो मैंने मेल चूज़ कर लिया, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ है, जैसे डेट ऑफ बर्थ है तो मैं कुछ भी डाल देता हूँ यहाँ पर, सपोज दैट कि मुझे 2016 का है, ठीक है, या फिर 17 तारीख मैं डाल देता हूँ। तो ये मेरा अगर सपोज दैट डेट ऑफ बर्थ है तो मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिक पिक कर लिया, ठीक है। और ईमेल एड्रेस जो भी है वॉट एवर @gmail.com कर देते हैं, फाइन। मोबाइल नंबर जो भी है यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हैं, डू यू स्टडी, तो अगर यस तो यस में आएगा, अगर नो तो नो में, आप जो चाहे तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। सिटी, अब जैसे सिटी है, ठीक है, तो सिटी में हम लोग क्या है यहाँ पर पटना, ठीक है, हम लोग यहाँ पटना दिए हैं। लेकिन अब आप चाहिएगा कि पटना और भागलपुर के अलावा कहीं और करें तो ये नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर ड्रॉप डाउन यूज़ किया था, ठीक है। जैसे कंट्री, कंट्री में हमने क्या यूज़ किया, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया यूज़ किया था, ठीक है। तो इंडिया ठीक है। अब हमें माने कि चलो इंडिया नहीं, अगर ये सब यूज़ से अगर मैं दूसरा चाहूँ तो वो भी यहाँ पर ही लिख सकता हूँ। लाइक मुझे यूज़ करना है कि मैं दूसरा कंट्री, अगर आप मान लो चाइना यूज़ करना है या फिर आप मलेशिया यूज़ करना है तो आप आराम से यहाँ पर यूज़ कर लें, ठीक है। ठीक है, मलेशिया यहाँ पर हो गया। और स्टेटस है सिंगल और या फिर मैरिड, आप चाहे तो जो ये जो चाहे तो क्रॉस कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को करना चाहते हैं। अगर आपको इसको भी अगर करना है तो आप डेवलपर टैब में जाएं और डिज़ाइन मोड में जाएं। जैसे डिज़ाइन मोड में जाते हैं तो प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं कि आपको कौन सा इसमें ऑप्शन यूज़ करना है। अगर आप टिक वाला यूज़ करना चाहते हैं तो ओके कर करके आप यहाँ पे कर दें तो अब क्या होगा, आपका जो डिज़ाइन मोड से हट जाएगा और आप जो टिक करेंगे तो ये टिक के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये बताया है कि लिस्ट वाला जो है और कॉम्बो में अंतर है कि कॉम्बो में आप अपना भी यूज़ कर सकते हैं जो आप चाहें, और जो ऑलरेडी आपने ऐड किया है उसे तो आप कर ही सकते हैं और अपना मनचाहा भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर इंडिया यूज़ करता हूँ और फिर आप इसे सेव कर लें, ठीक है। और मैं इसे बंद कर देता हूँ। फिर ये हमारा जो है फिलेबल फॉर्म ऑलरेडी देखिए सेव हो चुका है जो मैंने डाला था। तो इस तरह से आप फिलेबल फॉर्म पीडीएफ में बना सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग एनी टेबल्स। और मैं बाद में बताऊंगा कि टेबल्स से भी आप बना सकते हैं फिलेबल फॉर्म, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करें और नीचे सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन बटन दबाएं। मैं ऐसे वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, दुआओं में याद रखना, जय।